एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। उस परम ब्रह्म की सिद्धि इस शरीर में ही होती है। जब हमारा मन 5 तत्व और तीनों गुणों से परे हो जाता है, रहित हो जाता है। 5 तत्व गुण 3 के पारा, जहां मेरे साहिब का दरबारा। 5 तत्व तो समझ में आए, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस मट्टी को हमने उठा के जल में अर्पित कर दिया, जल को उठा के हमने अग्नि में समर्पित कर दिया, और अग्नि को हमने ले जाके वायु में अर्पित कर दिया, और वायु को हमने ले जाके आकाश में, अंतरिक्ष में अर्पित कर दिया। और ये आकाश शब्द ब्रह्म में, नाद ब्रह्म में जाके अर्पित होता है। उस दिव्य ब्रह्म ज्योति में जाके अर्पित होता है। उसी को ब्रह्म स्थान, परमात्मा का मोक्ष स्थल, परम पद आदि कहा गया है। उसकी साधना से ये जीवात्मा जन्म मरण से, सुख दुख से, कलह कलेश से मुक्त हो जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अज्ञान, द्वंद्व, अशांति, अंधकार, हिंसा, ये तत्व तमस, तमोगुण कहलाते हैं। इस तमस को हम रजोगुण में अर्पित करते हैं। कामना, तृष्णा, ये रजोगुण है। ये तमोगुण रजोगुण में, और रजोगुण फिर सतोगुण में, ब्रह्म भावना में। इन नीचे की दोनों भावनाओं को हम अर्पित करते हैं, तब ये जीवात्मा निश्चल, निर्मल, शांत अवस्था को प्राप्त कर लेता है।
तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। कृष्ण महाराज कह रहे हैं अर्जुन, तू परमात्मा का जो वो परम पद है, सब प्रकार से अपने को उसमें अर्पित कर दे। तमेव शरणम गच्छ, उसमें समर्पित हो जा, अर्पित हो जा, उसकी शरण में पहुंच जा। उससे तू परम शांति, मोक्ष और परम पद को प्राप्त करेगा। और जब उस परम तत्व का स्पर्श हमारी आत्मा से होता है तो हम अपने भीतर उस प्रभु परमेश्वर के प्रकाश को देखते हैं। समस्त जीवों में, यहां तक कि वृक्ष के ऊपर भी हाथ रखेंगे तो लगेगा ये वृक्ष भी सांस ले रहा है। किसी पर्वत के पास, शिलाखंड के पास खड़े होंगे तो उसके भी सांस लेने की ध्वनि को हम सुन पाएंगे, महसूस करेंगे। समुद्र के किनारे हम जाएंगे तो लगेगा ये समुद्र भी चैतन्य है, ये हमसे कुछ बात कर रहा है। कण कण में हम अपने ही ब्रह्म स्वरूप को देखना प्रारंभ कर देंगे। ये एक साधक की ब्रह्म स्थिति है जो साधना करते करते उसको हासिल होती है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। हर एक ऋषि मुनि देव पुरुष उसी का ध्यान करता है। हर एक ऋषि मुनि देव पुरुष उसी का ध्यान करता है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। वो आदि ब्रह्म परमेश्वर। चाहे कोई किसी भी मुल्क का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे कोई किसी भी मुल्क का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, सब में एक ज्योति चमकती, कोई पापी हो धर्मी हो। सब में एक ज्योति चमकती, चाहे कोई पापी हो धर्मी हो। चांडाल में, हाथी में,
कुत्ते में, ब्राह्मण में, वृक्ष में, देवता में, मनुष्य में एक ही ज्योति का प्रकाश होता है, एक ज्योत का सकल पसारा। ऐसा जब साधक सब में देखने लगता है, चाहे कोई धर्मात्मा है, चाहे कोई पापात्मा है, चाहे कोई हिंदुस्तान का है या कोई दूसरे मुल्क का है, कोहे काफ का रहने वाला कोई फरिश्ता हो, परी हो, इंसान हो, जिन्न हो, सब में एक ही रोशनी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब में जो उस ब्रह्म ज्योति को देखता है और सबको उस ज्योति के भीतर देखता है, ऐसे दृष्टा साधक से वो परमात्मा क्षण भर के लिए भी ओझल नहीं होता। वो उसके सामने और वो उसके सामने दोनों आमने सामने बने रहते हैं और इसी को ब्रह्म सिद्धि योग कहा जाता है। ऐसे पुरुष के द्वंद्व शांत हो जाते हैं, उसके राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, वह सब में ब्रह्म सत्ता को देखने लगता है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। हर एक ऋषि मुनि देव पुरुष उसी का ध्यान करता है। हर एक ऋषि मुनि देव पुरुष उसी का ध्यान करता है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। वो आदि ब्रह्म परमेश्वर। इस काया के रथ पे चढ़ के जीव संसार में आया। इस काया के रथ पे चढ़ के जीव संसार में आया। इस काया के रथ पे चढ़ के जीव संसार में आया। इस काया के रथ पे चढ़ के जीव संसार में आया। डूबा रहा बकवाद में, प्रभु का गुण नहीं गाया। डूबा रहा बकवाद में, प्रभु का गुण नहीं गाया। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक
की तरह चमकता है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। हर एक ऋषि मुनि देव पुरुष उसी का ध्यान करता है। हर एक ऋषि मुनि देव पुरुष उसी का ध्यान करता है। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। वो आदि ब्रह्म परमेश्वर। बिना जिस्म के जीव फिरता था, हाथ जोड़ी प्रभु से करता था। बिना जिस्म के जीव फिरता था, हाथ जोड़ी प्रभु से करता था। बिना जिस्म के जीव फिरता था, हाथ जोड़ी प्रभु से करता था। कितनी ही आत्माएं परलोक में इस प्रतीक्षा में खड़ी हैं कि परमात्मा कब उनको शरीर प्रदान करे। बिना जिस्म बिना शरीर के वे आत्माएं सितारों की तरह इधर से उधर विचरती रहती हैं। बिना जिस्म के जीव फिरता था, हाथ जोड़ी प्रभु से करता था। बिना जिस्म के जीव फिरता था, हाथ जोड़ी प्रभु से करता था। बख्शो अवगुण परम पुरुष माथे को रगड़ता था। बख्शो अवगुण परम पुरुष माथे को रगड़ता था। वो आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। आदि ब्रह्म मस्तक में मणि की तरह चमकता है। हर एक ऋषि मुनि देव पुरुष उसी का ध्यान करता है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर